earth. Rare earth. The world is shifting. Future power. रेयर अर्थ एलिमेंट्स, नई आलमी ताकत की खामोश जंग और पाकिस्तान। दुनिया की तारीख में ताकत हमेशा किसी न किसी वसीले के गिर्द घूमती रही है। कभी सोना ताकत की अलामत था, फिर तेल ने आलमी सियासत को यरगमाल बनाया और अब 21वीं सदी में ताकत का नया महवर नायाब अर्जी अनासर यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। ये अनासर नाम के एतबार से तो नायाब हैं, लेकिन हकीकत में नायाब नहीं। नायाब है इन तक रसाई, नायाब है इनकी सफाई और तैयारी की टेक्नोलॉजी, और नायाब है इन पर मुकम्मल इख्तियार। आज एक स्मार्टफोन से लेकर जदीद जंगी तैयारे F-35 फाइटर जेट तक, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम तक, हर जदीद टेक्नोलॉजी की बुनियाद यही नायाब अर्जी अनासर हैं। आदाद शुमार चौंका देने वाले हैं। दुनिया की 70% से ज़ायद नायाब अर्जी अनासर यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स की पैदावार चीन के कंट्रोल में है, जबकि 90% से ज़्यादा सफाई और तैयारी यानी रिफाइनिंग एंड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी भी चीन के पास है। इसलिए अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे ममालिक चीन की मामूली सी पॉलिसी से भी बेचैन हो जाते हैं। जब चीन ने 2010 में जापान को नायाब अर्जी अनासर यानी रेयर अर्थ एलिमेंट की बरामद महदूद की, तो जापानी सनत को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा था। ये एक वाज़ेह पैगाम था कि जंग अब हथियारों से नहीं, सप्लाई चेन से लड़ी जा रही है। यही वो मकाम है जहां ग्लोबल साउथ इस कहानी में दाखिल होती है। अफ्रीका, लातीनी अमेरिका, मशरिकी वुस्ता और जनूबी एशिया, ये वो खित्ते हैं जहां ज़मीन के नीचे बेपनाह कुदरती दौलत दफन है, मगर ज़मीन के ऊपर सियासी अदम इस्तेहकाम, बदउनवानी और कमज़ोर इदारे मौजूद हैं। लिथियम को ही देख लीजिए। दुनिया के 60% से ज़्यादा लिथियम के ज़खायर अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया के लिथियम ट्रायंगल में पाए जाते हैं। तो सवाल ये है, क्या ये महज इत्तेफाक है कि वसाइल से मालामाल ममालिक सियासी बहरानों, पाबंदियों और बैरूनी मुदाखलत का शिकार हो जाते हैं? आप वेनेजुएला को ही देख लीजिए। दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर और ख़ित्ते की लिथियम वसाइल का करीब तरीन मुल्क, सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी पाबंदियाँ और मुसलसल बैरूनी दबाव, ये सब महज जमहूरियत का मसला नहीं, बल्कि ये वसाइल की सियासत है। हकीकत ये है कि जहाँ इदारे कमज़ोर हों, वहाँ वसाइल रहमत के बजाय ज़हमत बन जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक कुदरती वसाइल पर हद से ज़्यादा इन्हिसार और कमज़ोर तर्ज़ हुक्मरानी तनाज़ात को जन्म देती है, जिसे वो ग्रीड वर्सेस ग्रीवेंस मॉडल कहते हैं। अब आइए पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी ज़मीन करोड़ों साल की जियोलॉजिकल हिस्ट्री यानी अर्जी तारीख समेटे हुए है। हिमालय की तश्कील यानी हिमालयन फॉर्मेशन, अर्जी प्लेटों की हरकत यानी प्लेट टेक्टोनिक्स और आतिशफशानी सरगर्मियाँ यानी मैग्मेटिक एक्टिविटी ने पाकिस्तान को नायाब अर्जी अनासर से मालामाल बनाया है। पेशावर के अल्कलाइन आतिशी खित्ते, मानसेरा के ग्रेनाइट ज़खायर, सिंध और बलूचिस्तान के साहिली मादनी ज़खायर और सॉल्ट रेंज, ये सब मुस्तकबिल में पाकिस्तान की माशी शहरक बन सकते हैं। लेकिन सिर्फ ज़खायर का होना काफ़ी नहीं। असल सवाल ये है, क्या हमारे इदारे तैयार हैं? क्या हमारी पॉलिसियों में तसलसल है? अगर पाकिस्तान ने नायाब अर्जी अनासर को सिर्फ खाम माल समझा, अगर टेक्नोलॉजी की मुंतकली के बग़ैर मुआहिदे किए, अगर इदारा जाती इस्लाहात को नज़रअंदाज किया गया, तो ये दौलत भी तनाज़ा बन जाएगी। लेकिन अगर पाकिस्तान चीन जैसे टेक्नोलॉजी शराकतदार के साथ मुश्तरका मंसूबे बनाए, रिफाइनिंग और वैल्यू एडिशन पर तवज्जो दे और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस यानी शफाफ तर्ज़ हुक्मरानी अपनाए, तो यही अर्जी अनासर पाकिस्तान को इनोवेशन लेड इकॉनमी यानी जिद्दत पर मबनी मईशत में बदल सकते हैं। दुनिया अब पोस्ट ऑयल एरा में दाखिल हो चुकी है। मसनूई ज़हानत यानी AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, जदीद मवासलाती निज़ाम और दिफाई जदीद कारी यानी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन नई तवानाई मांग रही है, और वो नई तवानाई है रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी नायाब अर्जी अनासर। सवाल सिर्फ ये नहीं पाकिस्तान के पास क्या है, असल सवाल ये है कि पाकिस्तान इसके साथ क्या करता है। ये फैसला करेगा कि हम वसाइल का शिकार यानी विक्टिम ऑफ रिसोर्सेज बनते हैं
یا وسائل کے مالک یعنی ماسٹر آف ریسورسز بنتے ہیں۔